सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं क्या Q&A। दोस्तों, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं जिनका मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। मैं भी जवाबदेही से दूर रहूंगा तो मुझे भी रिजाइन देना पड़ जाएगा। क्यों राहुल? जवाबदेही तो बनती है भाई। हाँ, अकाउंटेबल तो थोड़ा बनो, बनना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मुझे जिम्मेदारी उठाई है तो हाँ निभाना भाई। भी पड़ेगा। गैर जिम्मेदार बन के क्या करोगे? भाई इतने जोर से मार दिया। जिम जा रहे हैं दोनों तो भाई कुछ भी करेंगे, मतलब है ना। चश्मा पहन ले तो थोड़ा सेक्सी लगना चाहिए ना। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द Q&A। दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली Q&A वीडियो है, तो आई होप कि आखिरी ना हो, तो ऐसे ही ब्लॉग बनते रहने चाहिए। क्यों? मेरे को बगल में एकदम खिड़की से देख के हंस रहे हैं लोग, बट कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे व्यूज की तरफ से कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का खर्चा कौन उठाता है? कौन उठाता है राहुल? जवाब दो, मैं वही सुन इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। बताओ यार, पहले क्वेश्चन है सर, डाल दिया यार ये। बताओ क्या बताओ? आप जहाँ रहते हो वहाँ का खर्चा कौन देता है, कौन उठाता है? बताओ। पहले ही क्वेश्चन में ऐसा सब आ गए हैं। ये लास्ट में बोलते हैं, ठीक है? इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है? तो पीयूष, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ग्रैंड आउट थी। एक तो मेरे से बोले ही नहीं जा रहे ना, कैसे नाम रखे हुए तुमने यार? रियल नेम से नहीं आ सकते। प्रीतीश भाई, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है? क्वेश्चन मार्क। एंड ऑल टाइम इनकम क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, मेरा मोनेटाइज पहले से ही था, ठीक है? मैं उसमें कंटेंट डालता नहीं था, वो बात अलग है। अभी बीच में मोनेटाइजेशन हट गया था मेरा, क्योंकि 3 महीने से ऊपर अगर तुम कंटेंट नहीं डालते हो अपने चैनल पे तो वो चैनल आपका डीमोनेटाइज हो जाता है। तो मैंने फिर से कंटेंट डालना चालू किया तो वो मोनेटाइज हो है। मैं तुम्हें अभी की इनकम दिखा सकता हूँ अपनी, कि जो अभी मैंने ब्लॉग बनाने चालू किए हैं इस 30 डेज में मैंने कितने पैसे कमाए हैं, ठीक है? तो ये है मेरा एनालिटिक्स, और तुम देख सकते हो कि इस महीने हमने 1.8 लाख व्यूज गेन किए, 2000 के करीब सब्सक्राइबर गेन किए हमने इन 30 डेज में, और इनकम हुई है हमारी अराउंड 4000 कमाए हैं तुम्हारे भाई ने इस पूरे महीने में। तो दोस्तों, YouTube से इतनी खतरनाक अर्निंग नहीं होती, ठीक है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एज यू नो, मैं कर रहा हूँ अभी 4000 है, तो इस 4000 को 40,000 भी बनाएंगे, 4 लाख भी बनाएंगे। टेंशन मतलब तुम्हारा भाई यही है, तुमको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है sushi.28 की तरफ से। यू आर द फनीएस्ट इन द ग्रुप, कैन यू स्टार्ट ओमेगल स्ट्रीम ऑन दिस चैनल टू? इट विल बी फन, आई बेट। तो भाई देखो, ओमेगल पे मैं ऑलरेडी आता रहता हूँ आदर्श के साथ। अगर आप उसके ओमेगल के चैनल पे जाओगे, आदर्श यूसी करके, तो उसमें मैं ओमेगल करने के लिए आता रहता हूँ। और अगर कभी मेरा फ्यूचर में प्लान हुआ ऐसे बनाने का तो मैं करूंगा जरूर, क्योंकि ओमेगल फन तो है भाई। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है नाम देखो, नाम बहुत इंटरेस्टिंग रखे हैं तुमने यार, मेरे तो बोले ही नहीं जा रहे हैं। क्या है? गीक यूटी गीक। हाय ब्रो, हाउ कैन आई लर्न एडिटिंग एंड विच वेबसाइट यू वुड रिकमेंड मी टू लर्न एडिटिंग? तो भाई सबसे पहले तो वेबसाइट बता देता हूँ, यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब से तुम कुछ भी सीख सकते हो, चाहे तुम्हें एडिटिंग सीखना है, चाहे तुम्हें तैरना है, चाहे तुम्हें चाय बनानी है, चाहे तुम्हें कपड़े पहनने हैं। भाई तुम्हें हर चीज का ट्यूटोरियल मिल जाएगा यूट्यूब में, हर चीज का। मैंने भी भाई एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी है। जो भी ऐप है, अगर तुम फोन में एडिट करना चाह रहे हो तो फोन के ट्यूटोरियल देखो और तुरंत उस चीज को बनाने की कोशिश करो अपने फोन में। ऐसे नहीं आज देख लिया कल ट्राई करूंगा, ऐसे नहीं होता दोस्तों। उसी समय, उसी एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हें वो चीज को ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके तुम उसे सीख पाओगे। अगर तुम उसे अभी देखोगे बाद में ट्राई करोगे तो नहीं हो पाता भाई। तो भाई अंदर बैठे बैठे मैं बोर हो गया था, तो मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन राहुल से भी हैं, तो राहुल से पूछ ले जाते हैं। अच्छा, मतलब आप खुद जवाब नहीं देना चाहते, आप मेरे से पूछो। अच्छा, तो प्रीतीश भाई आप, अच्छा ये कौन है? काजल डांसर पूछ रही हैं कि प्रीतीश भाई, आप और राहुल दोनों लोग अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। हार्ट। गर्लफ्रेंड के नाम पे यार अब मैं क्या करूँ? यही बोलते हैं 24 साल के हो गए अभी तक हमने साइकिल भी नहीं चला। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, ना मेरी है ना प्रीतीश भाई की। आतंकवादियों की प्रेम कथा नहीं होती। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो राहुल और मेरे को डीएम कर सकते हैं। राहुल से पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट, मैंने सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन चूज किया क्योंकि हर ब्लॉग में हर जगह एक ही क्वेश्चन है भाई, कि राहुल करता क्या है?
करता क्या है इन भाई, डिटेल। देखो अभी फिलहाल में तो राहुल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल बहुत चीज़ें करता है। जैसे वो ट्रेडिंग भी कर लेता है, थोड़ा एडिटिंग भी उसको आता है, थोड़ा मैनेजिंग भी कर लेता है वो। और क्या तू बता हमें क्या बनना है? मैं थोड़ी डिटेल में बता दे भाई कि ये क्वेश्चन बाद में ना पूछा जाए, क्योंकि कितनी बार बता चुका हूँ भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टाइम पास ही करता हूँ। अरे नहीं यार, सीरियस वे में बताना भाई, टाइम पास बोल देता है यार हद है इसके लिए। भाई मेरे कुछ बाहर के क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। प्रमोशंस वगैरह देख लो, हाँ। मैनेजिंग में वो सब आता है। हाँ। अब बाकी तुम्हारा क्या बोलते हैं, एडिटिंग भी मेरे को थोड़ी बहुत आती है। बाकी मैं अपने लिए थोड़ा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। मल्टीटास्कर है राहुल, मल्टीटास्किंग हूँ। मेरे को कोई अभी एक चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ स्ट्रीम पे नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए ट्रेडिंग है शायद राहुल की हाँ। मेन स्ट्रीम इस समय, तो वही। कह सकते हो कि ट्रेडिंग कर रहा है, नहीं तो बहुत सारी चीजें करता है एज यू कैन सी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं पूछोगे कि राहुल करता क्या है। तो वो वाला क्वेश्चन था, तुमने पढ़ा नहीं वो बहुत बड़ा ये हाँ, वाला बहुत तुम बड़ा देख रहे होगे question यहाँ है पे, भाई। देख रहे होगे बहुत बड़ा है। तो उसमें ये पूछ रहा था कि वो अनुश्री के लिए भी है और इसके लिए भी है कि राहुल जैसे ट्रेडिंग करता है वो तो मालूम वो हाँ, समझ में आता है, वो तो घर से भी कर सकता है, वो अपने घर से भी कर सकता है। बट यहाँ क्या करता है? इनके साथ रहता क्यों है? हाँ। क्या करता है इनके साथ? हाँ। तो भाई ऐसा है कि मैं कॉलेज से ही इनके साथ हूँ, इन सबके साथ। मैंने इनके साथ ही अपना काम भी बना लिया है, मेरा काम भी इनके साथ ही होता है, तो इनके साथ ही मेरे को अच्छा लगता है काम करने में, तो मैं इनके साथ ही से करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यन कुमार की तरफ से कि प्रीतीश भाई अपना रूम डेकोरेट कब करोगे? भाई ये तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं अपना रूम डेकोरेट कब करूंगा। देख रहे हो इधर बेड पड़ा हुआ, इधर खाली है, छेद हो रखे हैं, रूम की हालत एकदम मेरी जैसे हो रही है, बेहाल दोस्तों। बट हम उसको भी सही करेंगे। जैसे हमने डेली व्लॉग डाल के सेल्फ इम्प्रूवमेंट किए, वैसे ही इस रूम को भी हम, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट उसका व्लॉग भी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो जिस जिसको देखना है, एंड कमेंट में तुम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी तो बहुत सारे हैं, मैं उनके जवाब दे रहा हूँ, बट आगे भी मैं और क्वेश्चन के जवाब दूंगा, तो इसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। ओके तो भाई मैं बाहर आ गया क्योंकि बैठे बैठे बोर हो गया, तो मैंने कहा चलते चलते तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्योंकि जितना वॉक करोगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यू कार कब लोगे? XUV700 3 साल हो गए, तो गाइस ले रहे हैं, थोड़ा पैसा बचा रहे हैं। अभी इसका आंसर तो आदर्श ही दे सकता है कि वो कब नई कार लेगा। वैसे हमारे प्लान्स बनते रहते हैं, कभी हम सोचते हैं ये ले लेंगे, कभी हम सोचते हैं वो ले लेंगे, फिर हम सोचते हैं कि क्यों ही लेना है यार, क्योंकि मटेरियलिस्टिक नहीं है हम लोग की यार। हम सोच लेते हैं कि पोर्शा वगैरह ले लेंगे, अब उसे भगाएंगे कहाँ? अरे भगाने तो दूर की बात है यार, चलाएंगे कहाँ? उसके लिए रोड्स भी वैसे चाहिए। अब स्पोर्ट्स कार लोगे और उसे भगाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या है लेने के? तो हमारा प्लान वहीं पर ही ड्रॉप हो जाता है, यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीतीश भाई आप आदर्श भाई से कितने बड़े हो? 1 साल बड़ा हूँ ना उससे सिर्फ, ठीक है, 1 साल कुछ महीने बड़ा हूँगा, और उसमें भी मेरे को भैया भैया बोलता रहता है यार, हद है इनके लिए, इन्होंने तो भैया बना के रख दिया मेरे को यार। भाई यार मेरा भी मन था ये खरीदने का वैसे, बट खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये था कि लव यू प्रीतीश भाई, बाय द वे ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेते हो? कोई सब्सक्रिप्शन है या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी? तो भाई ये सारी की सारी जो म्यूजिक मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड में, वो मैं यूज़ करता हूँ एपिडेमिक साउंड से। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे उसके सब्सक्रिप्शन सही लगा क्योंकि सस्ता भी है, और जिस टाइप का म्यूजिक मुझे चाहिए वहाँ मुझे मिल जाता है। तो अगर तुम्हें भी यूज़ करना है तो एपिडेमिक साउंड यूज़ कर सकते हो, बढ़िया है, बढ़िया लाइब्रेरी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रीतीश भाई मुझे भी आपके ग्रुप में आना है, कैसे कांटेक्ट करूं? तो भाई आपको अगर हमारे ग्रुप में आना है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे आसपास कोई घर ले लो, ठीक है, और हमसे मिलते आते रहना। वैसे तुम्हें ब्लॉग्स के जरिए पता चल ही जाता होगा कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, तो ट्रैक डाउन करो और मिलने आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यार तुम लोगों के ब्लॉग में अब कनिका क्यों नहीं आती? दोस्तों ये तो कनिका ही जाने भाई, वो इधर उधर वो एक जगह टिकती है। वो अभी जस्ट मैंने अभी कॉल किया था उसे, तो जस्ट बता रही थी कि मैं होम टाउन गई हूँ। तो भाई वो एक जगह टिकती ही नहीं है, तो कहाँ से उसके साथ व्लॉग बनाएंगे? घूमती रहती है यार, उसके मज़े हैं यार। हम यहाँ एक ही जगह बैठे हुए हैं, वो घूमे जा रही है, बस जल्दी आएगी, ऐसी बात नहीं है, मिलते रहते हैं। तो तुमने रिसेंटली व्लॉग देखे होंगे, बर्थडे पार्टी वाले व्लॉग्स आते हैं तो उनमें मिलती रहती है, ऐसी बात नहीं है, मिलते रहते हैं। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत ठाकरे की तरफ से कि 30 डेज़ के बाद व्लॉग्स बंद होने वाले हैं क्या? नहीं भाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सोचा था कि 30 डेज़ का व्लॉग चैलेंज लूँगा, तो 30 डेज़ तो कम से कम करूँगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए यार।
मुझे लगा नहीं था कि इतने लोगों का प्यार मिलेगा। मैंने तुम्हें बताया भी कितना अच्छा चैनल का एनालिटिक्स है हमारा, कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लोग प्यार कर रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तुम लोगों के, तो भाई क्यों छोड़ना है। मैं इसको अभी हम रेगुलर रखेंगे, अब जब तक चलता है तब तक चलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनू भैया की तरफ से कि दिल्ली जंतर मंतर पे जाओ भाई प्रोटेस्ट में। भाई हम गए थे, तुमने देखा नहीं हमारा वो वाला ब्लॉग, हम प्रोटेस्ट में गए भी थे और भाई प्रोटेस्ट तो सक्सेसफुल भी हो गया, आज रिज़ाइन भी कर दिया है उन्होंने। ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो यार, क्या कर रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कम यू ऑलवेज बी हैप्पी, व्हाट्स योर सीक्रेट। इट्स नॉट दैट हार्ड। हैप्पी रहने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदल देना है। और दूसरी बात यह है कि किसी के लिए भी नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं 30 डेज व्लॉग कैसे करूँगा, तो भाई मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता यार, सब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो बस सिंपल ऐसे ही करूँ। बोल रहा हो गया, मेरी एनर्जी लॉस हो गई भाई, मैं घूम के आ गया, पता पूरी सोसाइटी का एक राउंड मार दिया मैंने। क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन था कि Q&A में? हाँ कि प्रीतीश भाई सच बताओ, आदि एंड अनुश्री का कुछ चल रहा है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई सिंपल सी बात है, कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। मेरे जितने कॉलेज फ्रेंड है ना, वही अभी तक मेरे साथ में है, ठीक है। तो वही सीन है भाई, कॉलेज में प्रीतीश भाई मिले थे, राहुल भी है, अनुश्री भी है, हाँ। तो फिर सब वही साथ में। तो बॉन्डिंग है दोस्तों, हमारे सब दोस्तों के साथ ऐसी बॉन्डिंग है, सब हम एक दूसरे की फैमिली है, मतलब हमारी क्रिएट करी एक छोटी सी फैमिली है ये जो तुम देखते हो। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या? You can show. ऐसे करके नैना ऐसे देखने के बाद हमें ना बोलना पड़े कि यार अंधेरे में ही रहना। देखो आप अंधेरे में इतने अच्छे लग रहे हो तो लाइट जलाओ आप। ये लो भाई। इतना सुंदर तो हो यार आप। ओ भाई, अचानक से Q&A के बीच में ये क्या हो गया दोस्तों? मिला था ये दिन में, वो बहुत काम तो करना पड़ता है, खाना है, पापी पेट है, देखना पड़ता है दोस्तों। आज बन रही है खिचड़ी, मुझे दिया था तड़का मारने का काम, तो मैं तड़का मार रहा हूँ Q&A के बीच में। काम करवा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है। ओके दोस्तों, जब तक हमारी खिचड़ी गल रही है तब तक हम अपने Q&A कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ यूट्यूबर, यू नो। भाई आपकी कितनी बहनें हैं एंड व्लॉग कंटिन्यू रखोगे भाई प्लीज? भाई मेरी बहुत सारी बहनें हैं भाई, अनगिनत बहनें हैं मेरी, मुझे खुद नहीं पता कौन कौन मेरी बहनें हैं यार। जितनी आप मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दो आप कितनी बहनें हो आप, मुझे खुद नहीं पता भाई। बट जितनी भी मेरी बहनें हैं वो सब खूबसूरत, सुंदर और प्यारी प्यारी हैं भाई। आप आर्मी में क्यों नहीं हो पाए? तो हर्षित भाई ऐसा है कि उसके लिए मैंने एग्जाम्स दिए थे बट हो नहीं पाया, क्योंकि फिजिकल उसमें ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसा होता है कि उसमें होता है कि फिजिकल पहले देखा जाता है, तो फिजिकल के लिए पहले आपको दौड़ लगानी पड़ती है। तो 3 राउंड तो मैंने मार दिए थे, चौथे राउंड में मेरी फट गई भाई, और मैंने जैसे तैसे पूरा किया, बट मैं टाइम से पहले नहीं पहुंच पाया, तो मैं नहीं हो पाया। और उस बीच में जब मैं वो ट्रेनिंग ले रहा था तो उसमें मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी खिसक गई, तो भाई डॉक्टर ने बोल दिया था 4 महीने तक नहीं, ट्रेनिंग छोड़ दो, अभी आप फिजिकली फिट नहीं हो। बट मैं फिर भी गया था वो एग्जाम देने के लिए, मतलब वो फिजिकल एग्जाम देने के लिए, उसमें दौड़ते हैं ना, तो मैं दिख गया, फिर भी लंगड़ा हो के चल रहा था, बट कोई नहीं, भागा मैं, बट हो नहीं पाया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुश्री कौन सी जॉब करती है? ये तो अनुश्री से ही पूछना पड़ेगा दोस्तों। अनुश्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कल के व्लॉग में आएंगे, क्योंकि अनुश्री भी है नहीं और उससे फेस टू फेस में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मजा आएगा। तो कल का व्लॉग भी देखना जरूर भूलना मत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी शादी कब होगा? कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या नहीं, या फिर सिंगल ही मरने का इरादा है? तो पहली बात तो ये है कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन में गर्लफ्रेंड तो ठीक था, ये बॉयफ्रेंड का क्या मतलब है भाई? बॉयफ्रेंड क्यों? ये जो ये बोलते रहते हैं ना कि प्रीतीश भाई की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है बॉयफ्रेंड, ये सिर्फ मजाक में कहते हैं, इसे मजाक में लेना भाई। आई एम फुल्ली स्ट्रेट गाय यार, मुझे लड़कियां पसंद है, मतलब मेरी क्रशेज रही हैं, सारी लड़कियां रही हैं, अब तक तो मुझे कोई लड़के में इंटरेस्ट नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता। यही है भाई कि मैं फुल्ली स्ट्रेट हूँ। शादी तो दूर की बात है, पहले तो मैं एक बार तो मैं लड़की पटा के रहूंगा, पहले लड़की पटाऊंगा उसके बाद शादी करूंगा भाई। उम्र कितनी है? आदर्श से 1 साल बड़ा हूँ। अगर आपको आदर्श की एज पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा उससे 1 साल बड़ा हूँ मैं, सिर्फ 1 साल। कब आ रहे हो उत्तराखंड? भाई जल्द ही, मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं उत्तराखंड भाग जाऊंगा। आई लव उत्तराखंड यार, आई एम उत्तराखंडी, आई एम फ्रॉम UK, यू नो।
आप अपनी फैमिली से मिलने क्यों नहीं जाते? भाई जल्दी जाऊंगा, मैं जाता तो हूँ, तुम ब्लॉग नहीं देख रहे हो मेरे पुराने ब्लॉग देखो, अभी मिल के आया हूँ मैं अपने घर वालों से 1 महीना पहले। सो आई गेस आज के सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने जितने थे रिपीटेड क्वेश्चन सारे के सारे आपको इनके जवाब दे दिए। अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन पूछने तो कमेंट डाउन करके और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे रिलेटेड, राहुल से रिलेटेड, अनुष से रिलेटेड, आदर्श से रिलेटेड, जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से जवाब दूंगा और जो मेरी समझ नहीं आएगा मैं उनसे पूछ लूंगा। ये सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ये है कि भाई आदर्श दे देता है, कभी ये राहुल दे देता है, कभी मैं दे देता हूँ। इट्स नॉट फिक्स कि कब कौन दे रहा है। आदर्श को भी लाते हैं ना फ्रेम में। हाँ, पहले क्वेश्चन का ओए हाँ पहले क्वेश्चन का क्या है वैसे आंसर? पहला क्वेश्चन क्या है? क्या था पहले क्वेश्चन जिसमें कूदते हुए आया था तू? अच्छा साले मुझ पे क्यों साफ कर रहा है? इन्होंने आंसर दे दिया था, पता है क्या? क्या? कि कभी आदर्श दे देता है, कभी मैं दे देता हूँ, कभी राहुल दे देता है, सब देते हैं। तब राहुल ने क्या बोला पता? मैंने बोला जैसे ही कि राहुल ने बोला तब तक वीडियो बंद हो गई। क्या बोला? मैं ये बोल रहा था कि हम सभी देते हैं। जैसे ये बोलता है भयंकर लाइट बंद हो गई अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया भाई। हम सब देते हैं पर ज्यादातर आदर्श देता है। हाँ देखो अंधेरे में भाई लाइट भी बंद हो जाती है। देते हैं यार, सब मेरे को देते हैं। यही था आज का Q&A एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वैसे तो बेसिकली कोई Q&A नहीं था, तो ऐसी क्वेश्चन पूछते रहो, मैं ऐसे ही आंसर करते रहेंगे। और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है भाई, कभी लाइट बंद हो जा रही है, कभी फ़ोन बंद हो जा रहा है। कोई नहीं, अब मैं फटाक से एडिट कर देता हूँ। 9 बज रहे हैं दोस्तों, 10 बजे तक आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आई लव यू गाइस, लव यू।